श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बिनु दे विश्वनाथ बरनेहु बिनुछल विश्वनाथ बरनेहु राम भगति कर लक्षणेहु। बिनुछल विश्वनाथ बरनेहु राम भगति कर लक्षणेहु। मन कामना सिद्ध नर पावा जया कथा कपट तज गावा। तुम तिरुवन गुरु तुम तिरुवन गुरु तुम तिरुवन गुरु वेद बखाना। तुम तिरुवन गुरु वेद बखाना। तुम तिरुवन गुरु वेद बखाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये जो आज आपके सामने ये चित्र दिखाई पड़ रहा, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती यहाँ ठीक आमने सामने बैठे हुए, ये वास्तव में हमने गीता प्रेस गोरखपुर की जो डायरी छपती है उसमें से ये चित्र हमने वहाँ से साभार लिया है। और ख़ासतौर से इसमें ये विशेष तौर से बताया गया कि भगवान शंकर पार्वती जी को उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं। और ये मान लीजिए कि वास्तव में ये कैलाश पर्वत है, और ये भी कहा जा सकता है ये अमरनाथ का वो मंदिर है जहाँ पर भगवान ने भगवान की कथा सुना करके उस कथा को अमर कर दिया था। अमर करने वाले देवता अमरनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। और माता पार्वती उनसे प्रश्न पूछ रही हैं कि मुझे कुछ मेरे संशय हैं जिनको मैं अपने पूर्व जन्म की बात मुझे याद आई उन्हें बताना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर उस कथा को प्रारंभ करते हैं। मैं इसी कड़ी को यहाँ पर आगे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए मैं कितना सफल हो पाता हूँ। ये आपकी अपनी अपनी तरफ से जो मूल्यांकन करेंगे वो मेरे लिए बड़ा ही उत्तरदायी होगा। जय श्री राम। जैसा कि मैंने अभी चौथे सोमवार को का जो एपिसोड निकला था उसमें विशेष रूप से हमने बताया था कि भगवान शंकर किसी प्रकार से भी अपना विवाह करने की रुचि नहीं रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में अखंड वैराग ले लिया था। और देवताओं के कहने पर भी वो नहीं माने, ब्रह्मा के कहने पर भी नहीं माने, इंद्र भगवान आए उनके कहने पर भी नहीं माने। केवल अपने स्वामी भगवान विष्णु भगवान राम भगवान श्री हरि के कहने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आपके आदेशानुसार उन्होंने शादी कर ली। फिर भी मतलब उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं थी। और ये जो उन्होंने विवाह किया उस विवाह के पीछे भी एक खास कारण था जिसमें भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि जन जन के कल्याण के लिए, धरती पर उत्पात मचाने वाले राक्षस के वध के लिए, हमारी संतति की उत्पत्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कहा कि भाई जब उनके घर में पुत्र पैदा होगा तो वो पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। इन सब चीज़ों को मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ना तो शादी की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की दाम्पत्य जीवन की सुख की कोई आवश्यकता है, बल्कि वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने जो हमारे स्वामी हैं, उन्होंने मुझसे जो प्रार्थना की है या सेवक बनकर जो प्रार्थना की है, मैं सिर्फ इसलिए इसको स्वीकार करता हूँ कि भाई हमारे द्वारा यदि संसार का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो लिखा हुआ है कालम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम न तो हम। क्योंकि वो महाकाल भी है, वो करालम कृपालम भी है। और साथ साथ उनके लिए यह भी लिखा हुआ है बालकांड में कि सत्य धाम तुम परम कृपाला। तो जो परम कृपाल है और सत्य का धाम है, उसी भगवान शंकर को ये आज की स्थिति है कि भगवान शंकर ने स्वीकार शादी कर लिया। और आपने देखा कि शादी होने के बाद बहुत दिन तक वो लोग आपस में मिलते जुलते रहे। फिर उनके परिवार में जो वृद्धि हुई वो कार्तिकेय नाम के जो पुत्र पैदा हुए। उन्होंने लिखा है तारक असुर समर से ही मारा। समर में तारक नाम के राक्षस को
भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने मार दिया। इस घटना के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये कथा हमने प्रारंभ से शुरू की थी, ये कथा कहने का कोई मेरा मूलभूत उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम भगवान के स्वभाव को, उनके चरित्र को, उनकी जो कहना चाहिए व्यवहारिक जीवन का जो पक्ष है, मैं उसी को लेकर के ये 8 दिन में वर्णन करना चाहता था। और वैसे आपने देखा होगा, जो कथा सुनाते हैं तो कथा सुनाने वाले लोग के लिए दिन निर्दिष्ट होता है। 5 दिन की कथा होती है, 7 दिन की कथा होती है, 9 दिन की कथा होती है, बहुत बहुत रेयर केस में 11 दिन की कथा होती है। श्रीमद् भागवत तो 15 दिन, 1 महीने के लिए की जाती है, लेकिन ज़्यादातर 9 दिन की कथा ही होती है। बीच में 7 दिन के लिए भी कोई लोग कराते हैं, वो सामर्थ्य के हिसाब से या कथावाचक के समय है ही नहीं उसका। हमने ये विचार किया कि भाई इस बात को जो हम अपने प्रारंभ कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे हम आज पाँचवीं सोमवार की बात को ख़त्म कर दें। तो बाकी 3 दिन में जो 3 सोमवार जो बचेंगे, उसमें इनके और भी जो रहस्यपूर्ण तथ्य हैं उनका हम वर्णन करेंगे। तो आज मैं आपके सामने ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ही गौर से सुनिएगा, समय बहुत ही कम है और मैं फिर भी पूरी रामचरितमानस को तो ख़त्म कर पाना एक कहना चाहिए असाध्य है। एक जैसे गिलहरी का बच्चा या चींटी कुछ कर नहीं सकती, फिर भी वो पुल बनाने में गिलहरी ने साथ दिया था। हम भी आज वही काम करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस बात को ख़त्म करेंगे। तो है क्या कि भगवान शंकर जो हैं, मृगछाला डाले हुए जो दृश्य खींचा है गोस्वामी जी ने कि पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है और वहाँ पर मृगछाला बिछी हुई है, बिल्कुल एकदम शांत सौरभ स्वभाव, शांत रूप से बैठे हुए हैं, समाधि लेना चाहते हैं और वो अपने राम में मगन है। उनके सुंदर से शांत स्वरूप रस को शांत रस से अभिभूत हुए स्वरूप को देख करके माता जो पार्वती हैं, वो दौड़ती आई और उन्होंने उनसे कहा कि ये महाराज, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप मुझे अनुग्रहित करिए। तो भगवान शंकर ने बिल्कुल ठीक, देखिए ये जो चित्र पीछे दिखाई पड़ रहा है, भगवान शंकर ने उनको ठीक अपने बगल में बामांगनी के रूप में उन्हें विराजमान कर लिया। और पार्वती जी उनसे कथा पूछती हैं, कथा नहीं पूछती बल्कि वो रहस्य कुछ पूछती है। उस रहस्य को मैं आपको बताना चाहता हूँ। चौपाई अगर मैं पढ़ूंगा तो ये ख़त्म ही नहीं हो सकता बिल्कुल किसी कीमत पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पार्वती जी ने जिस वक्त पूछना शुरू किया, तो आप ये कहें, यकीन मानिए, उन्होंने जो बात कही थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ऐसा जो हम जितनी भी घर की नारियां हैं, जितनी भी हिंदू धर्म की समस्त देवियां हैं, नारी शक्ति हैं, वो इनसे सबक ले लें। गाना बहुत बजाना बहुत गाती समाती हैं कि माता जी बिंदिया तुम्हारी अच्छी, बिछिया तुम्हारी अच्छी, चूड़ी बहुत तुम्हारी अच्छी, साड़ी तुम्हारी बहुत अच्छी, तुम ये दे दो, दुनिया भर की हर चीज़ मांगती। लेकिन उनका जो चरित्र चित्रण है माता पार्वती का, उसके बारे में कभी किसी ने अध्ययन नहीं किया होगा। और इस बात को मैं यहाँ पर आपके सामने दो शब्द कह करके आगे बात बढ़ाऊँगा कि कैसे उन्होंने प्रार्थना किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कि पूरे युग बीत गया, मैं नहीं जानता कि सतयुग में ऐसा होता होगा या द्वापर में ऐसा हुआ है। कलयुग में तो जो है सो है ही है कि कोई भी स्त्री अपने पति से या पति स्वयं कभी कह देवे कि मैं तुमको कुछ कथा सुनाता हूँ, सुनो, तो सबसे पहले वो कह दे मेरे घर के आसपास एक पड़ोस में पंडित जी रहते थे। तो उन्होंने कोई बात एक दिन पंडिताइन से कहा, तो कहने लगे ऐसा है, ज़्यादा पंडित पर आना झाड़ो, अभी हम तुमका कथा सुनाए थे, समझ ना दी है। खोज दंग रह गए, पंडित जी कुछ बोल ही नहीं पाए। मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी घर का व्यक्ति, कोई घर का पति परमेश्वर यदि अपनी पत्नी को कुछ बताना चाहे, सिखाना चाहे, समझाना चाहे, तो आज की कसौटी पर उसे कसकर देखिए तो बहुत खरा नहीं उतरेगा, उसको हार मान लेनी पड़ेगी, मानने उतर नहीं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद कहते हैं कि तुम तीनों त्रिभुवन के गुरु हो और हमें आप कथा सुनो। उनके मार्गदर्शक भी हैं, उनके संरक्षक भी हैं, उनके जीवन संगी भी हैं, उनके जीवन साथी भी हैं, उनके जीवन धन भी हैं, उनके जीवन के सर्वस्व भी हैं, और सब कुछ होते हैं। अभी गुरुत्व अगर धारण कर लिया है, या माता वो पार्वती जी ने उनको गुरु के रूप में नहीं स्वीकार किया, बल्कि ये किया कि हमारे पथ प्रदर्शक हो, हमें कुछ बताओ। क्योंकि उन्होंने कहती है कल्प वृक्ष के नीचे क्या कोई ऐसा दरिद्र ज्ञान पाने के लिए दरिद्र रह सकता है? आप तो कल वृक्ष, ज्ञान के कल वृक्ष हैं। आपके सामने अगर हम कुछ अल्पज्ञ होकर के बात कहें तो आप मुझे तो बताना चाहेंगे, जरूर बताएंगे। तो उन्होंने कैसे पूछती है उस बात को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। भगवान शंकर ऊपर दिव्य चित्र के रूप में विराजमान है और माता पार्वती जी वहाँ पर गई हैं। तो गोस्वामी ने चौपाई लिखी है
कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत रस रूप धारण किए भगवान शंकर वहाँ विराजमान है। तो हुआ क्या कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शाम्बु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। तो उन्होंने जाकर के क्या कहा, देखिए कैसे कहती हैं, दोहा लिखा हुआ, बांधऊ पद धरी। देखिए कोई नारी, हम तो नहीं समझते हैं कि आज के कलयुग के परिवेश में कोई नारी इस तरह से पैर में चरणों में शीश झुका करके कथा सुनना चाहेगी, ज्ञान प्राप्त करना चाहेगी, असंभव, बिल्कुल असंभव है। मैं नहीं जानता, अगर कोई इक्का दुक्का निकल आए तो भाई उनके चरणों में कोट कोट मेरा नमन है, कहीं मैं उसके चरण धोकर पी लूँ, बहुत मुश्किल। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, पार्वती जी क्या कहती हैं, बांधऊ पद धरी धरनी सिरु, आपके चरणों की वंदना करती हूँ। किस प्रकार से, सिर जो है धरनी धर, धरती पर सिर अपना रख करके, मतलब धरती पर माथा टेकती हैं अपना आपके चरणों के सामने। कितनी बड़ी बात है, नहीं कर सकते, दूर से पैर छू लिया बहुत बड़ी बात, अदरवाइज नहीं हो सकता। जाने पार्वती जी कह रही है कि बांधहूँ पद धरी सरनि सिरु, विनय करऊँ कर जोर, विनती बहुत हाथ जोड़कर कर रही हूँ। क्या करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हैं मंगल स्वामी भगवान शंकर ने पूछा। तो बताती हैं कि बरनहु रघुबर विशद जसु, बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोड़, बांधऊँ पद धरि धरन सिर, विनय करऊँ कर जोर, बरनहु रघुबर विशद जस, श्रुत सिद्धांत निचोड़। मैं चाहती हूँ कि आप वर्णन कीजिए, राम की कथा का वर्णन कीजिए, राम का विशद जस का वर्णन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो वर्णन कीजिएगा वो श्रुत वेद पुराण के सिद्धांत का निचोड़ो, जो सार तत्व है वो बताइएगा। अब इतनी बड़ी बात भगवान शंकर के सामने कह दिया गया, तो अच्छा वो साथ साथ वो भी कह दिया कि यद्यपि मेरा पूछने का कोई अधिकार नहीं बनता, एक शब्द लिखा हुआ, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुराहु, आरत अधिकारी जो पाऊँ। इसमें लिखा हुआ कि अर्थ लिखा हुआ कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ। ये यहाँ पर जरा अपवाद है, कम समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष के क्या सवाल, भाई राम कथा तो सभी लोग सुन सकते, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने लिख दिया कि पार्वती जी कह रही हैं कि मेरा अधिकार नहीं बनता है, फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ और आपसे मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, मनता वाचा क्रम से आपकी दासी हूँ, आप मुझे बताइए। तो अब भगवान शंकर जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो बहुत गौर से भी सुनिए। जो प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न को हम आपसे आगे बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद वो कहते हैं, धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य, ऐसे लिखा हुआ। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पार्वती जी को भगवान शंकर ने कथा सुनाने से पहले धन्य कह दिया। धन्यता जीवन में बहुत मुश्किल से आती है भाई, और यही धन्यता अभी आप देखेंगे उत्तरकांड में भगवान शंकर ने उनको फिर सुनाया, तो उस वक्त भी कहते हैं मैं धन्य हो गई, आपका कथा सुन करके मेरा सारा भ्रम खत्म हो गया। और भगवान शंकर ने क्या कह दिया कि भाई मैंने जो कुछ कहा वो कुछ भी नहीं कहा, वो तो केवल सिर्फ यह है कि हमारे मन में जो भगवान ने कहा उसको मैंने आपके सामने अवतरित कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे बराबर कोई धन्य नहीं। अब धन्यता दोनों जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन सब उत्तरकांड में होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इसके अंदर 7 कांड रामचरितमानस लिखे हैं, इस रामचरितमानस में 7 कांड के अंदर 6 कांड के अंदर केवल हर प्रकार के प्रश्न पूछे गए, हर प्रकार के प्रश्न पूछे गए, पात्रों ने पूछा। और 7वां कांड जो है जिसका नाम उत्तर कांड है, उसके अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर का सारांश दिया हुआ, इसीलिए उसका नाम उत्तरकांड पड़ा है। बाकी उत्तर पुत्तर कुछ नहीं कि किसी दिशा की बात कर रहे हैं, जितने प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का एक ब्रीफ कहना चाहिए, उसका उत्तर दिया गया है, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड है। तो भाई उसके अंदर भी लास्ट में लिखा, तो अब भाई भगवान शंकर जी कह रहे हैं, पूछो रघुपति
कथा प्रसंगा असकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अकीन प्रसन्न जगत हित लागी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे समान को ये होता है, कोई व्यक्ति विशेष अगर कभी किसी को किसी अच्छे रास्ते पर ले जाए या सद्मार्गी बना दे या कथा प्रसंग में ले जा करके उसको कुछ समय उसका सदुपयोग करा दे, तो समझिए कि बहुत बड़ा धन्य का, एक बहुत पुण्य का काम करता है। भगवान शंकर ने ये कह दिया कि आपने बहुत बड़े धन्य का काम किया है। तो राम कृपा ते पार्वती, सपने तव मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार का सुनाई। मेरे विचार से तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी शोक शंका समाधान कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी तुमने प्रश्न किया है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो उन्होंने उत्तर देने के लिए जितनी बात बताई, उन सब बातों में एक ही बात, खास बात कह रहे हैं कि जो पूछा है उन्होंने, उन प्रश्नों का उत्तर हमें तो वही वक्त कैसे दे दूँ आपको। तो यही, तो लोग कथावाचक बहुत से बताते हैं कि उन्होंने केवल 7 प्रश्न किए और मैं भी यही सुनता चला आ रहा हूँ। लेकिन हमने इसके अंदर जो कहना चाहिए आकलन किया, उसमें मुझे बहुत कुछ दिखाई पड़ा। कि सबसे पहले पूछते हैं कि प्रथम सो कहो कारण कहो विचारी, त्रिगुण निर्गुण ब्रह्म सगुण भव कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया। पहला तो प्रश्न मुझे ये बताइए। दूसरा प्रश्न मुझे राम का अवतार बताइए। तीसरे प्रश्न में वो बाल चरित्र पूछती हैं। चौथे प्रश्न में जानकी विवाह की बात करती हैं। फिर भगवान ने रामचंद्र जी ने राज्य को कैसे क्यों तगा, वो पूछती हैं। फिर बाद में बैठती हैं कि कौन कौन से उन्होंने लीलाएं की, वो बताइए। फिर वो पूछती हैं कौन कौन से आचरित कर्म किए, ये मुझे बताइए। साथ साथ ये कह रहे हैं कि भक्त ज्ञान और वैराग्य में क्या अंतर है, इसका आप वर्णन करिए। फिर वो पूछते हैं कि और राम का जो रहस्य है उसको आप बताइए। इतने सारे प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने एक बात और कह दिया जो बहुत बहुत रहस्यपूर्ण है। वो कह रही हैं कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखव जन कोई। जिन प्रश्नों को हमने नहीं पूछा या पूछना भूल गए या मेरी मत में उस वक्त नहीं आया, तो आपको अगर याद आ जाए तो आप कहना भूलिए नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा हो। क्योंकि त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के साहस सुहाई, छल विहीन सुशिव मन भाई। ये बिना छल रहित छलहीन बात सुन करके भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको कथा सुनाता है। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आज मैं यहीं उसको विराम दे दूँ। इसका दूसरा भाग मैं कल आपको एपिसोड सुनाऊँगा। आज के भाग में सिर्फ इतना ही है कि इन प्रश्नों को भगवान शंकर जी बहुत विस्तार में कहना चाहते हैं। और तब तक के लिए आप लोग हमें विराम दीजिए। ये 5वें सोमवार का ये पहला भाग है, शेष कल सुनाएंगे। इस वक्त अभी तक मेरे बताने में कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय राय श्याम, जय श्री।